हाँ बेटा, आज बताओ किसके बारे में बताएंगे बेटा। हम्म। अच्छा, जिस दिन पढ़ाया उसी से बता दो बेटा, उससे पहले का बता दो, उससे पहले का बता दो। हम्म। 5 दिन पहले का बता दो। फ्यूचर 20 दिन पहले का बता दो। फ्यूचर इंडेफिनिट। ठीक, बता तो दिया बेटा, पता ही तो सही। तो भैया हमारे टर्न चल रहा है फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर सॉरी पैसिव बॉय में चल रहे हैं। ठीक है भाई, पैसिव, पैसिव की स्पेलिंग PASS, पैसिव वॉइस। ठीक है बेटा, अब पैसिव बॉय में क्या करेंगे भैया, है ना। तो भाई पैसिव बॉय में क्या करेंगे कि हमारा जो नियम चल रहा है वैसे सेम बनाएंगे, है ना। अब जो हमारे पैसिव बॉय चल रहे हैं वो कौन से चल रहे हैं, फ्यूचर, फ्यूचर इंडेफिनिट बेटा, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। ठीक है बेटा, इस तरीका से। तुम्हें हमने पेपर सॉल्व करके दिखाए। अरे है बेटा, पेपर बाद में करना है जब ये हो जाए, ठीक है। आप इस पेपर के चक्कर में ना रहें, क्यों? जो पेपर होगा तभी हम बताएंगे जब आपका टाइम मिलेगा, ठीक है। अब क्या है, ये बनाने के बाद क्या करना है कि बेटा आपके जरिए से मैं नहीं चल सकता। आप कहोगे कि चाचा ये है कि आज मुझे क्या है स्टोरी बनाना सिखा दो, कल कहोगी कि मुझे चाचा ये है कि आज सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बताइए, क्या चाचा अब ये है कि आप डाल डंडा समझा दो, अब चाचा ये है कि आप पंचुएशन बता दो। तो बेटा मैं इस तरीका से नहीं करूँगा, मैं जो है क्लियर होते जाएंगे, फिर मैं वो टॉपिक को बनाऊंगा। ऐसा नहीं है एक दिन में मैं सब सिखा दूँ बेटा। और टॉप आप स्टोरी की बात कर रही हैं बेटा, जो मैंने इतनी क्लास ली हैं आपने यूज और क्या कहते हैं टेंस की, अगर आप ये कर लेती तो स्टोरी बना लेती अपनी। अरे बेटा जब अरे बेटा सीखने की क्या है, जो सब टेंस करा दिए हैं, टेंस में ही तो स्टोरी आएगी, टेंस से अलग आएगी। बताओ बेटा क्या अलग आया है, बोलो टेंस स्टोरी बोलो पहले। तुमने कभी टेंस ऐसी कराई ना बोलो तो बेटा, कम से कम बोलो तो, आपसे कहा जा रहा है बोलो तो बोला नहीं जा रहा है तुमसे। तुम इधर उधर की बातें जोड़ रही हो, तुम बोलो कम से कम, नहीं आया है तभी तो मैं समझाऊंगा क्या नहीं आया है, बताओ। है बेटा, आज की साल में बता दोगी अगली साल में बताओगी, रहने दो, तुम पे नहीं बताया जाएगा, ये आपको कुछ पता ही नहीं है बेटा। और तुम क्या है पढ़ना भी बहुत चाहती हो और पढ़ा भी नहीं जाता तुमसे। बेटा पहले से मेहनत करती तो इतनी दिक्कत नहीं आती आपको, मगर सुनो बेटा, तुम अभी से इतनी मेहनत करना सीख लोगी तो आपको अगले अच्छी तरीक़ा से कहीं ना कहीं जुड़ जाओगी। कहीं कहीं मतलब कहने का मतलब है कि आप इतनी तेज़ दिमाग यहाँ चला रही हैं, बहुत अच्छा चला रही हैं, और मैं ये नहीं कह सकता क्यों चला रही हैं, ठीक है। और चलाना भी नहीं चाहिए, वो चलाना चाहिए, क्यों भैया, दिमाग दौड़ने से ही दौड़ाया जाता है ना। मुझे आज उसकी एक कवि, शायद क्या नाम है, बैरागी करके है वो थोड़ी बात याद आ गई, तो इस तरीक़ा से मैंने कि करना चाहिए, चलो कोई बात नहीं, कभी बैरागी करके कभी है। तो कहने का मतलब ये है बेटा कि आपको जो है कि कोई निश्चित वो नहीं मिल रहा है कि किस तरीक़ा से पढ़ना चाहिए। आप मेरी नज़र में यहाँ पर इतना बोल सकती हैं मेरे प्रति, या फिर मेरे बातों पे बात करती हैं, इतना आप स्कूल में
लगभग लगभग 2% भी नहीं करती हूँ। यहाँ मेरे पास आप 100% बोलती हो बेटा। और स्कूल में जाके बेटा यहाँ का मतलब क्या है कि आप स्कूल में मेरे नज़र में 0. मैंने एक तो दो तो बहुत बोल दी है, 0.01 भी नहीं बोलती हो बेटा। आप जो है अपने स्कूल में जाके 0.0 भी नहीं बोलती हो। बहुत मुझे अनुभव। अरे बेटा मुझे इतना पता है कि आप घर जाके कितना पढ़ती हो बिना देखे। हाँ मैं ऐसे ही बता दूंगा बेटा। मैंने देखो आप कुछ लिख रही थी तो मैंने तुम्हें बताया था कि तो आप थोड़ा मेहनत कर रही हो, किसी दिन बोला था बेटा। नहीं बेटा ये आप मुझे ये मत बोलो किसने टाइम कर रही थी, आप मेन टॉपिक समझा करो कि मैंने बोला था कि आप मेहनत अच्छी कर रही हैं, बस इतना ध्यान दो। हाँ नाम उत्तर दो कि कब कर रही थी, क्या बजे कर रही थी, कौन सा दिन था, ये मतलब क्या हुआ। पढ़ो या मत पढ़ो बेटा, पढ़ो या मत पढ़ो। यस ये यहाँ पर ये इतने हैं, ये लगे हुए हैं मुकले इतने इधर दिखाई दे रहे हैं, ये सब सीसीटीवी कैमरे भी लगे हुए हैं हमारे। ये इधर देखो ये सीसीटीवी कैमरे, इतने सीसीटीवी कैमरे नहीं मिलेंगे आपको, ठीक है बेटा। तो आप परेशान ना हो बेटा, ठीक है। मेरा थोड़ा हंसने का भी वो होता है तो इसलिए मैं हंसता, कोई बात नहीं। अब भैया इसके क्या है, हमने अफर्मेटिव कर लिए बेटा, है ना, अफर्मेटिव कर लिए। और भैया क्या है, नेगेटिव कर लिए। साइड फर्स्ट टाइप इंटरोगेटिव कर लिए, साइड सेकंड टाइप रह गया है बेटा। यही बात है क्या, मेरे नजर में ये भी हो गए। अब बात चलते हैं फ्यूचर पे, है ना। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस की बनाते नहीं है भैया, है ना। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस, इसकी पैसिव बॉय बनाते नहीं है बेटा, इसकी पैसिव बॉय क्या करते हैं, बनाते नहीं है इस तरीका से, है ना। अब क्या करेंगे, इसके बाद बनाएंगे फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट। अब भाई फ्यूचर परफेक्ट टेंस क्या करेंगे बेटा, कि जो हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस है वो किस तरीका से बनाएंगे, हमारा क्या होता है, क्या पहचान होगी, जो फ्यूचर परफेक्ट टेंस की पहचान होगी, ठीक है। कोई बच्चा बताना चाहेगा फ्यूचर परफेक्ट किस, अरे सॉरी फ्यूचर परफेक्ट, हाँ सॉरी फ्यूचर परफेक्ट ही टेंस किसे कहेंगे। फ्यूचर परफेक्ट टेंस किसे कहेंगे, फ्यूचर परफेक्ट भैया टेंस उसे कहेंगे, जूता ले जाओ बेटा, ठीक है। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस किसे कहेंगे, जिनके अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुकी चुका होगा भैया, वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहलाते हैं, है ना। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में क्या करेंगे, इसके बनाने के लिए बेटा बैठी रहो आराम, मैंने इसलिए लिया है कि आप डिस्टर्ब ना हो भाई, ये सब पढ़ती रहोगे तो डिस्टर्ब होती रहोगी। कम से कम आप कल कह रही थी कि चाचा इस पे समझाओ, अब मैं इस पे समझा रहा हूँ तो समझो तो कम से कम बेटा। बेटा ऐसे कहने का मतलब ये है कि जहाँ पर आपसे बोला जाए वहाँ बोला करो। जैसे आप मैंने कही बेटा आज मेरा थोड़ा इच्छा नहीं कर रही है, थोड़ी सी मैं स्वास्थ्य खराब था मेरा, तो मैंने कहा आप ऐसे ही पढ़ लो, बोले नहीं जैसे इस पे ही सिखाओ। अब मैं इस पे सिखा रहा हूँ तो तुम्हारा दिमाग और कहीं चल रहा है। आपको स्थायी है दिमाग, ये बताओ पहले तो, तुम अपने आप ही सोचो बेटा। या तो यहाँ पर तुम्हें डाउट है कुछ, यहाँ पर पढ़ने में डाउट है, डाउट तो है तुम्हें 90% मैं कह रहा हूँ तुम्हें डाउट है यहाँ। क्यों, आप जब आपको डाउट नहीं होता ना बेटा तो यहाँ पूछते नहीं, फिर आपका डाउट करने का सॉल्यूशन भी मैंने आपको बताया है मगर वो भी नहीं समझती हो, पता नहीं क्या मैटर है भाई। चलो छोड़ो उसे। अब कहने का मतलब ये है बेटा कि जो हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस हो गया, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में चुका चुकी हो गया, बात खत्म हो गई। इसके बाद क्या हो गया बेटा, इसके बनाएंगे हम। तो भैया इसमें क्या आती है फ्यूचर परफेक्ट में, जैसे कि हमारा टेंस होगा, कुछ नहीं करेंगे, सब सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे। फिर क्या करेंगे, विल हैव बीन के बाद बीन जोड़ देंगे,
लिख दूं कुछ, लिखूं या फिर ऐसे ही सादा करने दूं? देखो क्या करना है इसमें, करना है भैया नियम लिख लो भैया, बनाने के नियम ही लिख दूं तुम्हारा, कुछ मैटर समझ में नहीं आ रहा है। बनाने के नियम, बनाने के नियम क्या बनाएंगे भाई? जो बनाएंगे हम क्या करेंगे, बनाने के नियम क्या करेंगे बेटा? सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते, नंबर 1 ही बनाते हैं, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देते हैं। बात समझ में आ रही है बेटा? और क्या करेंगे भैया कि विल हैव, या हाँ सॉरी नंबर 2 करके लिखिए, विल हैव विल या सेल, विल या सेल प्लस हैव के बाद बीन लगाते हैं। बीन की स्पेलिंग सुनाएगा कोई बच्चा? BEEN, बीन, ठीक है। विल सेल और हैव के बाद बीन का प्रयोग करते हैं, ठीक है। इसमें क्या है, बीन लगा देंगे केवल, है ना। बाई तो प्रयोग करते ही हैं, मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म तो इसमें आएगी। परफेक्ट में कोई सा टेंस हो, प्रेजेंट परफेक्ट हो, फ्यूचर परफेक्ट हो, पास्ट परफेक्ट हो, उसमें मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। परफेक्ट जितने आएंगे वहाँ मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, कोई थर्ड फॉर्म की कोई चेंज नहीं है। जैसे लिख लेते हैं एक एग्जाम्पल, ठीक है। एग्जाम्पल क्या, पहले फॉर्मूला लिख दो एक्टिव का, अब बनाना सीख लो एक्टिव का फॉर्मूला। एक्टिव का फॉर्मूला क्या होगा भैया? एक्टिव का फॉर्मूला होगा सब्जेक्ट वैल्यू, सब्जेक्ट के बाद विल, सेल के बाद प्लस हैव, हैव के बाद प्लस मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लस क्या आएगा बेटा? प्लस क्या आएगा? मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म, परफेक्ट वाला है, ठीक है ना? सही है। थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, डबल वाला नहीं आएगा, ठीक है बेटा। इस तरीका से भैया फिर पैसिव का फॉर्मूला क्या होगा? क्या करेंगे? ऑब्जेक्ट प्लस विल या सेल हैव वेरी गुड, हैव बीन लगाना है पैसिव में, ठीक है। बीन प्लस मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म तो है ही इसमें, प्लस हाँ बेटा बाई लगाना है, बाई प्लस क्या करना है? सब्जेक्ट के बाद बेटा बात समझ में आ रही है? समझ में आ रही है? आगे बढ़े, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, कहते हैं he will have gone to शाहबाद with her sister भी लगा सकते हैं, सही कहते हैं। वो कह रहा है he will have gone to शाहबाद with her sister। कोई बच्चे बताएगा इसका हिंदी अर्थ क्या होगा? करा दिए टेंस बेटा, करा दिए हैं, बताइए क्या होगा?
है बेटा, बोलो। है बेटा, बोलो। नहीं बता पाए। ही विल हैव गॉन टू शाहबाद विथ हर सिस्टर। वह अपनी बहनों के साथ शाहबाद जा चुका होगा, या वह अपनी बहन के साथ, अगर बहनों के साथ होता है तो सिस्टर्स हो जाता, ठीक है। तो इसमें हम करेंगे वह अपनी बहन के साथ शाहबाद जा चुका होगा, है ना। इसका हम पैसिव बॉय बनाएंगे भैया, पैसिव, ये एक्टिव है हमारा, इसका पैसिव बनाएंगे। पैसिव क्या बनाएंगे बेटा? हर सिस्टर। तो पहले क्या बनाएंगे? शाहबाद। हाँ, या हर सिस्टर से, विथ हर सिस्टर से बना दो, दोनों से, या फिर इससे बना दो। बताओ बेटा किससे बनाओगे? दोनों लोग बताओ किससे बनाएंगे? हर सिस्टर। हर सिस्टर से, हाँ। या फिर शाहबाद से? नहीं। दोनों से बन। तो आप हर सिस्टर से देख रहे हो, तो पहले हर सिस्टर से। तो विथ हर सिस्टर, वह अपनी बहन के साथ कहाँ जाता है? बिल। सेल कहाँ लगाएंगे? सेल कहाँ का उपयोग करेंगे? आई बी के साथ। इसमें आया हर सिस्टर, अन्य सभी कर्ताओं के साथ बिल। फिर क्या करेंगे? हैव के बाद बीन, बीन के बाद गो की थर्ड फॉर्म गॉन। थर्ड फॉर्म में कोई चेंज नहीं करेंगे। बाई, किसके द्वारा जा रहा है शाहबाद? ही को क्या करेंगे? हिम के बाद जो बचा वो लिख दो। क्या बचा? शाहबाद लिख दो। शाहबाद। बता बेटा, बात समझ में आई? अब शाहबाद से बना लो भैया दूसरी तरह और करके, ठीक है। और का मतलब जानते हो बेटा? कोई बच्चा बताएगा और का मतलब क्या होता है? और या ये या अथवा। अथवा में इस तरीका से भी बना सकते हैं। अगर आपको दोनों, तुम्हें डाउट है कि मुझे ये भी आता है वो भी आता है, और एग्जामिनर कह रहा है कि भैया कि, और तुम्हें बड़ा विश्वास है कि मेरा नंबर ना कटे एक भी, तो आप दोनों तरीका से बना सकते हैं, नंबर मिलेंगे। मगर आपको और भी लिखना होगा, ठीक है। अगर वो समझेगा तो वो दोनों तरफ से बनाया, समझ वैसे भी जाएगा, मगर और करके बना दोगे तो और अच्छा महसूस होगा कि बच्चे ने दोनों तरफ से बना दिया है, ठीक है बेटा। इस तरीके से तो क्या बनाएंगे बेटा? शाहबाद, है ना, शाहबाद, है ना। शाहबाद के बाद बिल, हैव बीन, है ना, गॉन बाई, किसके द्वारा? गॉन बाई हिम, गॉन बाई हिम। लास्ट में जो बचा वो लिख दो, विथ हर सिस्टर। दोनों तरीका से ही बना सकते हैं। बता बेटा, बात समझ में आई? है ना। ये उतार लीजिए आराम से, उसके बाद फिर। हाँ बेटा, मैं कुछ जोड़ना चाहता हूँ कि बेटा जो मैंने कल आपको समझाया है, या जो आप कल लाए थे, या आपने कल आने का इतना कष्ट किया, या फिर आपके माता पिता इतना पैसा खर्च कर रहे हैं आपके प्रति, तो बेटा कल मैंने जो समझाया था, आप अपने शब्दों में कोई 10-12 शब्द बताइए। जी बोलिए बेटा, तो बताइए क्या 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 समझाया था मैंने। हंस रहे हो आप? तो ये आप ये बताइए, कल मैंने जो आपको समझाया था उसमें से आप 10-12 शब्द मुझे बताइए, या कम से कम 10-5 सेकंड बोलिए, ठीक है बेटा। बताइए बेटा क्या समझाया था, आप बताने की कोशिश करेंगे? है बेटा, क्या लिख रही हो? बताओ बेटा, तुम भी बताओ क्या बताया था कल, कुछ तो बताओ। डायरेक्ट इनडायरेक्ट बताए थे। देखो चलो, कुछ तो बात अब समझ में आई। क्या बताया डायरेक्ट इनडायरेक्ट में?
यहाँ बेटा डायरेक्ट इनडायरेक्ट में क्या बताया? प्रकार। प्रकार। डायरेक्ट इनडायरेक्ट के प्रकार, काइंड्स ऑफ डायरेक्ट इनडायरेक्ट हैं। डायरेक्ट इनडायरेक्ट के प्रकार। डायरेक्ट इनडायरेक्ट को और क्या कहते हैं? नरेशन। चलो भाई, इतना ही बताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कम से कम ये तो ध्यान रखेगा डायरेक्ट इनडायरेक्ट बताए। ठीक, बढ़िया। अब भाई हमारा क्या है, अब इधर आ जाते हैं। अब क्या है, इसका मतलब क्या है, हमारा नेगेटिव होगा, इसके बाद अफर्मेटिव के बाद नेगेटिव सेंटेंस। और भैया नेगेटिव सेंटेंस में क्या करेंगे कि हम क्या करेंगे भैया, विल हैव के बाद नॉट जोड़ देंगे, उसके बाद बीन का प्रयोग करेंगे। ठीक है, इसमें कोई लिखवाने की जरूरत नहीं है। इसमें आप लिख सकते हो कि हम क्या है, विल, क्या करना है, इतना क्या लिखना, इसमें करेंगे बेटा हैव के बाद नॉट लगा दें। नेगेटिव में भैया क्या करेंगे, हैव के बाद नॉट लगा दें। ठीक है, और बीन तो वो लिखे नहीं है। जैसे क्या किया है, टेंस क्या था भैया, तो बच्चा बताएगा? वह अपने भाई के साथ लिख दो आप, ही हैव नहीं लिखा जा रहा है, विल हैव नॉट गॉन टू शाहबाद हिज सिस्टर, वो हिज ब्रदर या ब्रदर्स भी कर सकते। हाँ बेटा, आप कोई बच्चा इसकी हिंदी अर्थ बताने की कोशिश करेगा? है बेटा, कोई भी बच्चा इसकी हिंदी बताने की कोशिश करेगा? बेटा ये बताइए, He will have not been gone to Sawad his brother। अरे बेटा मुझे सी लिखना था, चलो कोई बात नहीं, चलिए भी जाएगा। वह अपने भाई के साथ शाहबाद नहीं जा चुका होगा, मुझे यह सी लिखना था। वह अपने, वो कह रही है वह अपने भाई के साथ शाहबाद नहीं जा चुकी होगी, इस तरीक़ा से बोलना था, मगर ही लिख गया तो कोई बात। वह छोटा होगा, अपने भाई के साथ भी जा सकता है, छोटा भाई होगा और अपने बड़े भाई के साथ भी जा सकता है, कोई बात नहीं, लिख भी सही गया। ठीक है, मैं थोड़ा सी लिखने का था, कोई बात। अब क्या करेंगे भैया, इसे हम क्या है भैया, ये हमारा एक्टिव रहा, अब इसे हम बनाएंगे पैसिव। ठीक है भैया, पैसिव में क्या बनाएंगे, क्या करना है, वही तरीका करना है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखेंगे, तो ऑब्जेक्ट क्या आएगा बेटा, बताया करो एकदम खुल के बेटा आपके। तो बनाएंगे बेटा शाहबाद, ब्रोदर नहीं, हाँ चल, हाँ ब्रोदर से भी बना सकते हैं, शाहबाद बनाओ, मैन वर्ब के तुरंत बाद उठाओ। ठीक है, कोई बात नहीं बेटा, उससे भी बच जाएगा। ठीक है, दोनों तरफ से बनाया, आपने एक ही तरफ से बनाऊंगा। शाहबाद के बाद बिल के बाद बेटा हैव के बाद क्या करेंगे, नॉट के बाद क्या करेंगे, बीन के बाद मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म गॉन के बाद बाई, किसके द्वारा, ही के हिम के बाद जो बचा हिज ब्रदर। अरे भैया बिथ लगाओ, बिथ लग गया, बिथ, तो भैया बिथ अपने भाई के हिज ब्रदर, विथ हिज ब्रदर। ठीक है बेटा, इस तरीका से बता बेटा, बात समझ में आई? इसका कर दो भैया इंटेरोगेटिव, फर्स्ट टाइप इंटेरोगेटिव में क्या करेंगे बेटा, अब इसमें क्या करेंगे, फर्स्ट टाइप इंटेरोगेटिव में पहले करेंगे बिल। ठीक है बेटा, बिल के बाद क्या करेंगे,
ही के बाद क्या करेंगे बेटा, नॉट हो तो नॉट, नहीं तो कोई बात नहीं, हैव के बाद क्या करेंगे, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लस क्या करेंगे, बाय ऑब्जेक्ट नहीं, एक्टिव का बना लो पहले ना, ये क्या बना दिया, कुछ बात ही समझ नहीं आई यार, ये गलत बना दिया, पैसिव बॉय एक्टिव का कुछ तो बनाते, तो ये एक्टिव का डाल पहले वो बना दो है ना, टेंस बना दो, तो ये टेंस बनाएंगे बेटा, बिल के बाद ही है ना, बिल ही हैव गॉन, ठीक है बेटा, गॉन कहाँ जा रहा है, टू शाहबाद, है ना बेटा, शाहबाद के बाद क्या करेंगे, विथ हिज ब्रदर, देखो बेटा ब्रदर नहीं आ रहा है, ये लगा दो भैया, ब्रदर OTHER, बी लगाना है थोड़ा सा, उसके बाद ऑर्डर यहाँ लिखते, ये हो गया ब्रदर। बेटा ये लिखने का तरीका है, आप सभी इससे ज्यादा नहीं लिख सकते, अगर आप इससे ज्यादा लिखोगे, एक लाइन यहाँ लिख दी, एक यहाँ लिख दी, एक यहाँ लिख दी, एक यहाँ लिख दी, तो ये गलत है तरीका। जैसा आपने मिस्त्री को देखा होगा बेटा, मिस्त्री को देखा होगा, जैसा हम ईंटें चुनता है, हमारी एक दीवार है इस तरीके से, ठीक है, ये हमारा भीम पड़ गया, इसके नीचे की दीवार जो है मट्टी में दब गई, ठीक है, मट्टी में दब गई, जब हम ईंटें लगाता है, ये हमारा एक तरीका से कारीगर आदमी है, ये अपना तमंचा लेके दौड़ रहा है ना, और ये करने का मतलब ये सब चुनेगा, तो ये क्या करेगा बेटा कि इस पे एक ईंट ऐसे लगाएगा, ठीक है बेटा, एक ईंट ऐसे लगाएगा, एक ईंट ऐसे लगाएगा, एक ईंट ऐसे लगाएगा, एक ईंट ऐसे लगाएगा, एक ईंट कभी अद्धा लगा देगा, कभी पौना लगा देगा, कभी अद्धा लगा देगा, पूरी ईंट लगा, ठीक है बेटा। अब ये क्या हुआ, ये दूसरी ईंट लगाएगा बेटा, इधर सुनो, बात काम की है बहुत, अब दूसरी ईंट लगाएगा, तो इसे आधे के ऊपर पूरी लगाएगा ईंट, तो इसे दबा देगा, इसे अद्धा लगाएगा, इसे अद्धा लगाएगा, इधर इधर लगाएगा, इसे अद्धा लगाएगा, इधर ये लगाएगा, इधर ये इधर, ये उल्टा नहीं मतलब मोटा हो रहा है, क्लियर हो रहा है ना बेटा। तो मेरे कहने का मतलब है, जब हमने ये पहली ईंट लगाई तो नॉर्मल लगाते गए, और दूसरी लगाई तो इसकी चाल काट दी। चाल का मतलब ये होता है कि बेटा दीवार में जो है कंबाइन होता रहे, कंबाइन जुड़ती रहे। जब मैं प्रीपोजिशन बताऊंगा तो ये प्रीपोजिशन का ही काम कर रहा है, ये चाल काटने के लिए अद्धा लगाया जाता है, तो मिस्त्री सब यूज कर लेता है, कितने भी अद्दे हों। बेटा ये दीवार है ना ये वाली, इसमें आधे से ज़्यादा अद्दे हैं, इस दीवार में आधे से ज़्यादा अद्दे हैं, ठीक है, ठीक है बेटा। तो कहने का मतलब ये है कि वो एक तरीका से ज्वाइन करता है, इसी प्रकार हमारे प्रीपोजिशन भी ज्वाइन करने का प्रयोग करते हैं। तो हमारा कहने का मतलब ये हुआ, हमारा ये इस तरीका से चाल काटी है, उसी प्रकार हमें भी ये जब शब्द लिखा तो उसकी चाल काटने के लिए ये प्रयोग हुआ। और जब हम लिखेंगे तो बिल्कुल नियम से लिखेंगे, अन्यथा नियम से नहीं लिखेंगे नंबर पूरी एग्जामिनर देगा, मगर ये आपको समझ में नहीं रहेगा, ये आपके मेथड गलत हो जाएगा। जिससे आप नियम से लिखेंगे तो अच्छे अच्छे आपको नंबर आएंगे, है ना बेटा। चलिए अब भाई क्या करते हैं, भाई इसका पैसिव बनाना होगा। हाँ बेटा अब इसका पैसिव बना लेते हैं। पैसिव तो समझ रही है बेटा, पैसिव वॉइस, पैसिव बॉय बनाएंगे तो बिल या सेल हैव बीन का प्रयोग करेंगे। तो भैया शाबाश से बनाएंगे तो शाबाश के साथ क्या आएगा, बिल ही आएगा, है ना, बिल। बिल के बाद क्या करेंगे बेटा, ही को ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या लगाएंगे, शाहबाद। बेटा समझ में आ रहा है। शाहबाद के बाद क्या करेंगे बेटा, हैव। हैव के बाद नॉट होते नॉट लगा देते, बीन लगा दो। बीन के बाद थर्ड फॉर्म तो है ही, फिर वाई लगा दो। वाई के बाद क्या करेंगे बेटा, वाई के बाद ही को हिम, और बचा वो लिख दो बाकी सब, है ना बेटा, विथ हिज ब्रदर, इसी में ला दूंगा। इस तरीका से लिखना है। चलें आगे बढ़े।
इसके बाद भैया सेकंड टाइप इंटरोगेटिव। ठीक है बेटा, सेकंड टाइप इंटरोगेटिव में क्या करेंगे, जो क्वेश्चन वर्ड है वो पहले ले लेंगे। तो इसी को हम पैसिव वॉइस बना देंगे। किसे? व्हेन विल शाहबाज हैव बीन, अरे सॉरी, हाँ, व्हेन विल ही हैव गॉन टू शाहबाज विथ हिज ब्रदर। ठीक है, तो व्हेन विल लिख दो बेटा इसका, व्हेन विल ही व्हेन विल ही हैव गॉन टू शाहबाज विथ हिज ब्रदर। ठीक है बेटा, क्वेश्चन वर्ड। अब भाई हमारे जो क्वेश्चन वर्ड है उसमें नो चेंज करते हैं, तो बहन का बहन लिखेंगे। वैसे बना रहा है बेटा, अब सेकंड टाइप बहन का बहन लिखेंगे। सॉरी, पैसिव ले लो बेटा, पैसिव वॉइस। पैसिव बनाएंगे, बहन का बहन लगाएंगे, शाहबाज के इसके अकॉर्डिंग, हाँ सॉरी, क्या हुआ, हाँ ठीक ठीक ठीक। फिर इसके शाहबाज के अकॉर्डिंग बिल ले लेंगे, है ना, बिल शाहबाज, शाह। बेटा समझ में भी आ रहा है? हाँ ध्यान से बेटा, कहाँ क्या देख रही हो बेटा, देखो मत कभी बच्चे को, मैं यहाँ देखा हुआ है, ठीक है? ठीक है, कोई बात नहीं मेरी बेटा, कम से कम आप सुनो मत, कुछ ध्यान मत दो, कुछ भी मत देखो, कम से कम मेरी जो मैं लिख रहा हूँ बकवास के लिए बस देखते रहो। ऐसे देखो जैसे जो हमारा बगुला होता है, बगुला देखा है, बक, हाँ, और वो बगुला क्या है, अगर उसने एक टांग उठा ली तो एक टांग पे खड़ा रहेगा, खड़ा रहेगा, खड़ा रहेगा, और जैसे ही मछली आएगी तुरंत पकड़ लेगा, खा लेगा। अपनी ऐसे देखेगा जैसे कि कुछ है ही नहीं। देखा बगुला, देखा है नहीं? बगुला देखा ही नहीं है? अरे हे बेटा, तुमने देखा है बेटा बगुला? हंस, हंस देखा है? हंस, हंस तो मैंने भी नहीं देखा है, सुना है, ठीक है, बगुला देखा है। बगुला जहर की जो तालाब था उसमें क्या है, एक तरीका से एक मैंने देखा था, बगुले को देखा, बड़ा ध्यान से देखा, और उसमें एक खड़ा रहा, खड़ा रहा, खड़ा रहा, जैसी मछली आई जैसे पकड़। तो इस तरीका से कहने का मतलब है बेटा कि हमें एक तरीका से यहाँ पर क्या है, बगुला की तरह कम से कम मछली ना आए, जब तक हमें पता ना चले, कम से कम ये तो हो जाए कि हम ये ध्यान दे रहे हैं। इससे क्या है बेटा कि आपको जब उसमें होगा पैसिव वॉइस होगा तो कम से कम ये ध्यान होगा क्या शब्द क्या लिखे जा रहे हैं, कम से कम इनकी मीनिंग समझ में आएगी, कम से कम ये शब्द लिखे हैं उनको समझ में आएगा, कम से कम मेरी राइटिंग देख के आपका राइटिंग ठीक होगा, कम से कम क्या क्या लिख रहे हैं ये समझ में रहेगा। ये नहीं है कि बेटा आप बनाए लो, बना लोगे तो और अच्छा है, नंबर अच्छे आ जाएंगे, है ना। तो बेटा आ जाइए, शाहबाज, शाहबाज के बाद है के बाद बी, है ना, क्या हुआ, हाँ ठीक है। फिर गॉन थर्ड फॉर्म तो है गॉन। फिर क्या कह रहे हैं, बाई, किसके द्वारा है, हिम क्या कह रहा है, हिज ब्रदर, विथ हिज ब्रदर, काफी दे लिखते हिज विथ हिज लिख लो पूरा, विथ हिज ब्रदर, ठीक है बेटा। इस तरह बता बेटा, बात समझ में आई? सुनिए बेटा, आज मैंने पैसिव वॉइस बिल्कुल, हाँ इसके बाद क्या है सुन लो बेटा थोड़ा सा, इसके बाद हमारा टेंस आता है लास्ट, फ्यूचर, FUTURE, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है भैया, इसका कोई बच्चा बताएगा क्या करेंगे? है बेटा, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या करेंगे भैया? इसकी पैसिव वॉइस बना। तो आज आपके पैसिव वॉइस बिल्कुल डी एंड हो गए। खल्लास, एक शब्द आया खल्लास, खल्लास का मतलब जानती बेटा? डी एंड। डी एंड का मतलब
ये हमारा डी, वो हाँ बेटा डी एंड नहीं होता, डी एंड होता है वो, सॉरी, THE और एंड, EEND, डी एंड। आज हमारे जो पैसिव वॉय है बेटा वो डी एंड हो गए। अगर आप रिवीजन करवाने चाहते हैं, जब पेपर आपके आ जाएंगे तो आप कहना चाहेंगे कि भैया चचा सर कि आप हमारे पैसिव वॉय दोबारा करा दीजिए, टेंस दोबारा करा दीजिए, यूज दोबारा करा दीजिए, तो मैं आपके लिए हमेशा तत्पर रहूँगा, रेडी रहूँगा कि आप कभी भी मुझसे जानकारी ले सकें। ठीक है बेटा, तो कहने का मतलब ये है कि आप जो है कभी भी कुछ तरीक़ा से आप देख सकते हैं। अब बेटा आपको मैंने कई चीज़ करा दी, टेंस करा दिए, पैसिव वॉय करा दिए और क्या है यूज करा दिए हैं। तो भैया जैसे आपको कुछ ध्यान नहीं रहे तो भैया आपको टाइम मिले, जब तक मुझे ट्यूशन नहीं पढ़ पाओ या तुम्हें नहीं किसी वजह काम नहीं आए, तो मेरा चैनल का नाम है वेदपाल भैया, वेदपाल रामपुर 51 नहीं 91 है ना। तो आप किसी जैसे कि आप जो है नहीं देख पाई या नहीं कर पा रही हैं, नहीं ट्यूशन आ पाई, या कोई पैसे की व्यवस्था नहीं हो पा रही है, या अगले की कोई तैयारी कर रही हैं, तो आप उसे भी देख सकते हैं, जिससे आप क्या है कि अगले जाके आप जो भी पढ़ाई कर सकती हैं। और तुम नहीं देखो तो अपने बच्चों को बता देना, जिससे क्या है बेटा वो भी सीखेंगे। जैसे अचानक मैं नहीं रहा तो ये मेरा चैनल का नाम बता देना, और बड़े बड़े मजे मस्ती में बताए हैं, जैसे आपको समझ में आ जाए, है ना। देखो जैसे कि मैंने छोटे बच्चों को बताया है, जो हमारी शिक्षा है बेटा उसमें क्या है, बच्चा जो है एक तरीका स्कूल जाता है ना तो उसे ऐसा लगता है जैसे जेल में बंद कर दिया। हिंदी के टीचर आए वो पिटाई लगा रहे हैं, इंग्लिश के आए वो पिटाई लगा रहे हैं, संस्कृत के आ रहे हैं वो पिटाई लगा रहे हैं, उर्दू के पढ़ा वो पिटाई लगा रहे हैं, साइंस के आ रहे हैं वो पिटाई लगाने आ रहे हैं। तो बेटा कल नहीं करा काम, कि कल का काम कहाँ है। तो बेटा उसमें क्या है, उसे दिक्कत बहुत आ रही है बच्चों को, कह रहे हैं सर तो हमें पिटाई लगाने के लिए तत्पर है। तो सुनो भैया, तो हमें ऐसा होना चाहिए कि भाई पढ़ाई भी हो और एक तरीक़ा से हमें आनंदित लगे, ऐसा ना लगे कि हमें एकदम बांध के रखा है ना, जानवरों की तरह बांध के रखा है। देखो जैसे कि आप पढ़ाई कर रहे हो तो आपको कोई मेहनत कर रहा है तो आप मेहनत करा करो, पढ़ा करो बेटा, है ना। इस तरीक़ा से ऐसा नहीं है आप कोई टीचर मेहनत कर रहे हैं, आप इधर देख रहे हो उधर देख रहे हो, तो कम से कम आपको मेहनत करना है ना। इस तरीक़ा से आपके जो पैसिव वॉय और जो आपके एंड हो गए बेटा, जो आप पूछना चाहती हैं कभी कुछ भी तो आप नंबर भी मेरा कर लो भैया ऐड, ठीक है। क्या करेंगे भैया, नंबर क्या है 9193588975 भैया, नाम हर का वेदपाल ही रहेगा, ठीक है। बहुत नाम है मेरे राशि के, वेदपाल, तेजपाल, राजपाल, ठीक है, सब पाल ही पाल पे आएंगे, है ना। तो कहने का मतलब ये है बेटा कि आपको कोई भी समझ में नहीं आ रहा है, कोई टेंस, कोई यूज, कोई इंग्लिश में XYZ, कोई भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तुरंत फोन पे जानकारी लें। और जो हमने यूज करा दिए, टेंस करा दिए, पैसिव वॉय करा दिए, वो आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं, ठीक है बेटा। तो इस तरीक़ा से आपको मेरे नज़र में कोई दिक्कत नहीं आती है, और नज़र में कोई दिक्कत आती है तो तुरंत मुझसे पूछें, ठीक है। अगर नहीं पता होगा तो मैं भी किसी गूगल से, यूट्यूब से, कोई भी सर से जानकारी लेके आपको ज़रूर बताने की कोशिश करूँगा, है ना। आज के लिए इतना। आपका कोई दिक्कत परेशानी इसमें कोई आती हो आज बताइए, कि आपके आज मैंने जो एंड करा दिए हैं, जैसे आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आता है, मैंने 8 टेंस बताए हैं, वो 8 और टेंस क्या है, टेंस वाई करके डाल रखे हैं, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 3, 4, 5, 6, इस तरीक़ा से पैसिव वॉय जिस टेंस के डाले हैं वो भी डाल रखे हैं। तो आराम से अपने घर बैठे कर सकते हैं। ठंड का मौसम भी ज़्यादा हो रहा है, सब बच्चे कपड़े ज़्यादा से ज़्यादा पहने, है ना। इससे क्या है बेटा कि आप कपड़े ज़्यादा से ज़्यादा पहनोगे बेटा तो आपको ठंड का बेटा महसूस नहीं होना चाहिए, या ठंड नहीं लगनी चाहिए। जिससे क्या है बेटा, हम एक दिन भी बीमार पड़ गए तो देखो क्या लॉस होगा। आप लॉस सुनिए, हमारा टाइम ख़राब होगा,
हमारा पढ़ने का टाइम खराब होगा, हमारे पैसे खराब होंगे, हमारे परिवार में दिक्कत आएगी। दिक्कत मतलब प्रॉब्लम रहेगी कि हमारा बच्चा बीमार है। आपको डिप्रेशन की भी दिक्कत आ सकती है, जैसे मेरे पेपर हैं और मैं बीमार हूँ, मेरे पेपर में क्या लिखूँगी, अरे मैं जल्दी ठीक हो जाऊँ। तो डिप्रेशन का मतलब होना नहीं चाहिए बेटा, बहुत बड़ी बीमारी है, ठीक है। डिप्रेशन से मतलब पहले इससे मर जाओ तो बढ़िया रहोगे, एकदम डेथ हो जाए तो बढ़िया। हाँ ठीक है बेटा, मैं सही कह रहा हूँ, ठीक है। डिप्रेशन से अच्छी मरना बहुत बढ़िया है। देखना किसी को हो बेटा, बहुत बड़ी बीमारी है ये यार। बहुत सारी बीमारी और भी हैं, जैसे एक तरीक़ा से क्या कहते हैं, वो नहीं कहते हैं, अरे वो फेफड़ों में भी हो जाता है, उसे क्या कहते हैं, कैंसर। कैंसर है, लीवर है, किडनी है, और क्या है, फेफड़े हैं, है ना। और क्या है इस तरीक़ा से, दिल, हार्ट, हाँ लीवर, हार्ट है। ये बीमारी बहुत बेकार बीमारी है बेटा। पेट में, आंतों में दिक्कत, चलो ये तो हो जाता है। तो भगवान ऐसी बीमारी कोई नहीं दे जिससे आपको परेशानी पड़े। ज़्यादा से ज़्यादा कपड़े पहने, ठंड से बचाव रखें भैया, ठंड का बहुत अभाव चल रहा है। और जैसे आपको बता दिया है बेटा कि आप नहीं रहोगे, आपको कोई दिक्कत आती है तो बहुत परेशानी पड़ती है घर वालों को। बढ़िया रहें, सेफ रहें। आज के लिए इतना ही। बोलो अपने अपने गुरुओं की जय। ठीक है, चलिए।